भारत और चीन, दुनिया के दो सबसे बड़े पड़ोसी। एक ऐसा रिश्ता है जो हजारों साल पुरानी दोस्ती और आज की गहरी दुश्मनी के बीच झूलता रहता है। तो चलिए इस बेहद उलझे हुए रिश्ते की परतों को एक एक करके खोलते हैं। 1950 का दशक, एक नारा हर तरफ गूंज रहा था, हिंदी चीनी भाई भाई। ये नारा सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उस वक्त दोनों देशों के रिश्तों की परिभाषा थी। इसमें एक साझा भविष्य की उम्मीद थी, औपनिवेशिक शासन से आज़ादी के बाद की एकजुटता की एक मजबूत भावना थी। ऐसा लग रहा था मानो एशिया की दो महान शक्तियां मिलकर एक नई दुनिया बनाने वाली। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। उसी दौर में जब ये दोस्ती के नारे लग रहे थे, पर्दे के पीछे एक गहरा शक भी पनप रहा था। सरदार पटेल ने चीन के इरादों को लेकर साफ साफ चेतावनी दी थी, और बस यहीं से दोस्ती और दुश्मनी की वो कहानी शुरू होती है जो आज तक जारी है। तो इस रिश्ते की जड़ों को अगर समझना है तो हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, इतिहास में। वहां हमें एक ऐसी तस्वीर दिखती है जो आज के तनाव से बिल्कुल बिल्कुल अलग है। एक हजारों साल की दोस्ती की तस्वीर। देखिए, ये रिश्ता सिर्फ सिल्क रोड पर व्यापार का नहीं था, बात उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। बौद्ध धर्म भारत से चीन गया और अपने साथ सिर्फ आस्था नहीं बल्कि विचार, संस्कृति सब कुछ ले गया। हजारों साल तक इन दो महान सभ्यताओं ने शांति से एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। लेकिन फिर आई 20वीं सेंचुरी और इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और आज के इस आधुनिक रिश्ते को जो चीज़ सबसे ज्यादा परिभाषित करती है वो है हिमालय में वो लंबी और विवादित सीमा जो दशकों से दोनों देशों के बीच तनाव का सबसे बड़ा केंद्र रही है। ये सीमा विवाद समय समय पर हिंसक रूप लेता रहा है। 1962 के उस बड़े युद्ध से लेकर 2020 की गलवान घाटी की उस जानलेवा झड़प तक, ये सीमा एक तरह से एक परमानेंट फ्लैश पॉइंट बन चुकी है, एक चिंगारी जो कभी भी भड़क सकती है। तो ये विवाद है कहाँ? इसके सेंटर में हैं दो इलाके, पश्चिम में अक्साई चिन और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश। दोनों ही पक्ष इन क्षेत्रों पर अपना अपना दावा करते हैं और असल में यही इस पूरे विवाद की जड़ है। अब जाहिर है इतने तनाव को कम करने के लिए कुछ तो करना था, तो 1996 में एक बहुत जरूरी समझौता किया गया। इसका मकसद था सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कुछ साफ सुथरे नियम बनाना। इस समझौते में कई नियम थे, लेकिन एक नियम सबसे खास था, वो ये कि सैनिक एक दूसरे पर गोली नहीं चलाएंगे। और इसी एक नियम ने, आप मानिए, दशकों तक सीमा पर एक तरह की शांति बनाए रखी। कोई बड़ी जानलेवा झड़प नहीं हुई, लेकिन 2020 में वो सब बदल गया। 2020 गलवान घाटी, बिना गोली चलाए हाथापाई में 20 भारतीय सैनिकों की जान चली गई। इस एक घटना ने दशकों पुराने सारे समझौतों की धज्जियां उड़ा दी और रिश्ते एक ऐसे निचले स्तर पर आ गए जैसे पहले कभी नहीं थे। तो 2020 के उस सबसे बुरे दौर के बाद अब हाल के दिनों में कुछ हलचल दिख रही है। तनाव कम करने के लिए डिप्लोमैटिक लेवल पर काफी तेजी आई है। अक्टूबर 2024 से अगर हम देखें तो एक के बाद एक कई पॉजिटिव कदम उठाए गए हैं। जैसे देपसांग और डेमचुक में गश्त फिर से शुरू करने पर सहमति बनी, सीधी उड़ानें दोबारा चालू हो रही हैं, कैलाश मानसरोवर यात्रा भी फिर से शुरू होने वाली है। तो ये सब क्या दिखाता है? यही कि सालों के मिलिट्री स्टैंड ऑफ के बाद अब रिश्ते सुधारने की एक, कह सकते हैं, सतर्क कोशिश हो रही है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सब सच में हो रहा है? मतलब ये जो डिप्लोमैटिक कदम है, ये वाकई में सार्थक हैं या ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है? चलिए इसी का जरा विश्लेषण करते हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या ये शांति के लिए एक असली कमिटमेंट है या बस एक स्ट्रेटेजिक दिखावा? और इसका जवाब ढूंढने का एक बड़ा दिलचस्प तरीका है। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में एक थ्योरी है, कॉस्टली सिग्नलिंग। अब ये सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। मतलब ये कि बातों से नहीं, कामों से पता चलता है। जब कोई देश कोई ऐसा कदम उठाता है जिसे पलटना उसके लिए मुश्किल हो या महंगा पड़े, तो ये माना जाता है कि वो वाकई में सीरियस है, सिर्फ दिखावा नहीं कर रहा। तो चलिए इसी कॉस्टली सिग्नलिंग के चश्मे से हाल के कदमों को देखते हैं और तस्वीर थोड़ी मिली-जुली नजर आती है। जैसे सीमा पर गश्त का समझौता, ये एक ठोस कदम है। क्यों?
क्योंकि इसे वापस लेना मुश्किल होगा। वहीं दूसरी तरफ फ्लाइट्स दोबारा शुरू करना, ये थोड़ा प्रतीकात्मक ज्यादा लगता है। इसे तो एक झटके में फिर से बंद किया जा सकता है, राइट? तो कुल मिलाकर हम कहाँ खड़े हैं? ऐसा लगता है कि ये रिश्ता एक बहुत ही नाजुक, बहुत ही महीन धागे पर टिका है, और आगे क्या होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। एक एनालिस्ट ने इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझाया है। उन्होंने कहा कि ये जो हाल के उपाय है ना, ये स्ट्रक्चरल समाधान नहीं बल्कि सामरिक बचाव है। मतलब इसका मकसद रिश्ते की जो गहरी जड़ वाली समस्याएं हैं उन्हें सुलझाना नहीं है। इसका मकसद बस ये है कि कोई और बड़ा संकट न खड़ा हो जाए। ये आग को जड़ से बुझाने जैसा नहीं है, ये बस आग पर पानी डालने जैसा है ताकि वो और न फैले। और आखिर में ये हमें इसी बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या भारत और चीन के रिश्ते में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, या ये दशकों पुरानी दुश्मनी में सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक है? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।